नमस्कार दोस्तों। आज की खबरें हर झारखंड वासी के लिए बेहद जरूरी हैं क्योंकि ये आपके हक, सुविधाओं, लाभ, राशन, बिजली, पानी और सरकारी लाभों से जुड़ी हुई हैं। आज कुछ बड़े फैसले हुए हैं। महिलाओं, किसान, गरीब, मजदूर, स्टूडेंट्स, जिनका असर सीधे आम लोगों पर पड़ेगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप झारखंड के किस जिले से देख रहे हैं। होली में अभी करीब 21-22 दिन बाकी हैं। दिन में हल्की गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन रात में ठंड बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण ठंड जारी है। अगले 2-3 दिन हल्की राहत मिल सकती है। 13 फरवरी से नया पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जिससे तापमान गिरकर करीब 10 डिग्री तक पहुंच सकता है। झारखंड में मनिया सम्मान योजना की कई महिलाओं को कुछ किस्तों के बाद राशि मिलनी बंद हो गई थी। सरकार अब ऐसे लाभुकों को दोबारा पैसा देने की तैयारी कर रही है। आधार, बैंक या दस्तावेज में गलती इसकी वजह बनी। जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है। कागजात ठीक होने पर योग्य महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए फिर मिलेंगे। फरवरी की राशि होली से पहले खाते में जाएगी। नगर निकाय चुनाव के कारण इंटर, 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा तिथि बदली गई है। इंटर की हिंदी भी परीक्षा अब 23 की जगह 24 फरवरी को होगी। 8वीं की परीक्षा 2 मार्च को होगी। 11वीं की परीक्षा 25, 26 और 28 फरवरी को होगी। 9वीं की परीक्षा होली के बाद 6 और 7 मार्च को होगी। सभी परीक्षाएं OMR पर होंगी। रांची में सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव देखा जा रहा है। आज 22 कैरेट सोना 1,46,800 रुपये और 24 कैरेट सोना 1,54,140 रुपये प्रति 10 ग्राम है। दोनों में बढ़ोतरी हुई है। चांदी 3 लाख रुपए प्रति किलो पर स्थिर है। गहना लेते समय BIS हॉलमार्क जरूर जांचें। झारखंड के रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। पुरुलिया से आनंद विहार दिल्ली तक नई ट्रेन चलेगी। ये ट्रेन रांची, डाल्टनगंज, अयोध्या धाम और लखनऊ होकर जाएगी। हफ्ते में 1 दिन सेवा देगी। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम की मांग पर मंजूरी मिली। इससे इलाज और दर्शन के लिए जाने वाले लोगों को सुविधा होगी। जल्द परिचालन शुरू होगा। झारखंड में मनरेगा के तहत नई योजनाओं का चयन अभी बंद है। अब सभी को विकसित भारत जी राम जी योजना की अधिसूचना का इंतजार है। अधिसूचना के बाद ही नई योजना लागू होगी और मनरेगा पर फैसला होगा। राज्य सरकार मनरेगा बंद नहीं करना चाहती। नई योजना से करीब 2,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ सकता है। काम और भुगतान प्रभावित हैं। देवघर में नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा सक्रिय हो गई है। जिला अध्यक्ष की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कार्यकर्ताओं को रीता चौरसिया को जिताने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सामने साथ दिखते हैं, लेकिन अंदर से विपक्ष को मजबूत करते हैं। ऐसे लोग सफल नहीं होंगे। बयान के बाद शहर में चर्चा तेज है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड वर्ष 2027 तक फाइलेरिया खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के 14 जिलों में MDA अभियान शुरू हुआ है। करीब 1,75 लाख लोगों को दवा देने का लक्ष्य है। 9 जिलों में पहले ही 100% सफलता मिली है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कम से कम 95% लोग दवा जरूर लें। धनबाद समेत पूरे राज्य में SIR से पहले प्री SIR का काम तेजी से चल रहा है। जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से BLO, ARO और RO घर घर मैपिंग कर रहे हैं। धनबाद में 72% काम पूरा हो चुका है। अभी निकाय चुनाव जारी है। चुनाव खत्म होते ही काम और तेज होगा। बाद में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। रांची में फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले सैकड़ों वेंडरों ने नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ अटल वेंडर मार्केट से अल्बर्ट एक्का चौक तक मार्च निकाला। उनका आरोप है कि बिना नोटिस दिए रोज उनकी दुकानें हटाई जा रही हैं। वेंडरों ने टाउन वेंडिंग कमेटी के गठन की मांग की। उनका कहना है कि कानून के अनुसार पहले सर्वे और सूचना जरूरी है, लेकिन नियमों का पालन नहीं हो रहा। ANM के 3,181 पदों के लिए परीक्षा 18 और 19 मार्च को होगी। केंद्र रांची में बनाए गए हैं। परीक्षा तिथि की सूचना 10 मार्च से मोबाइल और ईमेल पर मिलेगी। प्रवेश पत्र परीक्षा से 2 दिन पहले वेबसाइट से डाउनलोड होगा। परीक्षा में 50 सवाल होंगे और समय 1 घंटा रहेगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है। सामान्य वर्ग को 40% अंक जरूरी हैं।
झारखंड विधानसभा अब पेपरलेस होने की दिशा में आगे बढ़ गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने मंत्रियों और विधायकों को टैब दिए। एनआईवीए ऐप के जरिए अब विधायी काम डिजिटल तरीके से होंगे। सदस्यों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इससे कागज की बचत होगी और काम आसान होगा। आने वाले सत्रों में ज्यादातर कार्य ऑनलाइन ही किए जाएंगे। झारखंड बिजली निगम ने 10 और 11 फरवरी को राज्य में बिजली चोरी रोकने के लिए छापेमारी की। 8,359 जगहों की जांच में 1,185 मामलों में चोरी पकड़ी गई। कुल 17,09,000 यूनिट बिजली चोरी हुई। 1,69,66,000 रुपये की वसूली तय हुई। रांची, हजारीबाग और जमशेदपुर में ज्यादा मामले आए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के कैंसर मरीजों को अब इलाज के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। राज्य में ही अत्याधुनिक कैंसर उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वैज्ञानिक जीवी के सुब्रमण्यम ने स्वदेशी तकनीक से विकसित मशीन की जानकारी दी, जो कई बड़े अस्पतालों में काम कर रही है। सरकार बेहतर इलाज के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के बीच कांग्रेस ने सख्त कदम उठाया है। पार्टी समर्थित उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे करीब 1 दर्जन बागी नेताओं को निलंबित कर दिया गया है। सभी को पहले कारण बताओ नोटिस भेजा गया था। अलग अलग जिलों के ये नेता अब पार्टी से बाहर कर दिए गए हैं। कार्रवाई की पुष्टि प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिलों को मतदाता सूची की जांच तेज करने का निर्देश दिया। अन्य राज्यों से झारखंड के मतदाताओं से जुड़े दस्तावेज आ रहे हैं, जिनका समय पर सत्यापन जरूरी है। उन्होंने डुप्लीकेट और स्थानांतरित नाम हटाने, अनुपस्थित मतदाताओं की जांच करने तथा धुंधली फोटो की जगह साफ रंगीन फोटो अपलोड कराने को कहा। बोकारो और धनबाद में 4 नए लेबर कोड के विरोध में मजदूर संगठनों ने हड़ताल की। बेरमो कोयलांचल समेत कई कोलियरियों में काम बंद रहा, जिससे कोयला उत्पादन और ट्रांसपोर्ट प्रभावित हुआ। यूनियनों का कहना है कि नए कानून से मजदूरों के अधिकार कमजोर होंगे और ड्यूटी घंटे बढ़ सकते हैं। प्रबंधन ने नो वर्क नो पे की चेतावनी दी है। साहिबगंज में 10 से 25 फरवरी तक फाइलेरिया उन्मूलन अभियान चल रहा है। उपायुक्त हेमंत सती ने शुरुआत की। साहिबगंज सदर के 11 पंचायत और बरहड़वा के करीब 4 लाख लोग फाइलेरिया मुक्त पाए गए हैं, इसलिए वहां दवा नहीं दी जा रही है। जिले में बाकी लोगों को भोजन के बाद दवा खिलाई जाएगी। गर्भवती, गंभीर बीमार और छोटे बच्चों को दवा नहीं दी जाएगी। रांची के ओंड्रे हाउस में सीएमएस वातावरण ट्रैवलिंग फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ। इसमें पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर आधारित फिल्में दिखाई जा रही हैं। आयोजन का मकसद लोगों और युवाओं में जागरूकता बढ़ाना है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि विकास के साथ पर्यावरण का संतुलन जरूरी है और सभी को प्रकृति बचाने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। देवघर के बाबूडीह में जमीन अधिग्रहण के दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प हो गई। कई लोग घायल हुए। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पीड़ितों से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि संथाल में एसपीटी एक्ट लागू होने के बावजूद आदिवासियों की उपजाऊ जमीन ली जा रही है। सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो वह विधानसभा सत्र में यह मुद्दा उठाएंगे।